हेलो एंड वेलकम टू स्टडी प्लस। मैं हूं एसटी और आज की इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड। देखिए, डायरेक्टली टॉपिक में जाने से पहले हमको सीखना होगा कि शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है और इनके जो डायग्राम्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी फील्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ किया जाता है शेयर फोर्स डायग्राम को और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, कैसे एनालिटिकल हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और इक्वेशन बना के सीखेंगे, लेकिन सबसे इजी वे में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करते हैं कैंटिलीवर बीम क्या है। देखिए, कैंटिलीवर बीम का जो दो टर्मिनल एंड होगा उसमें से एक जो होगा वो फिक्स सपोर्ट होगा, फिक्स्ड एंड होगा, और दूसरा जो होगा वो कंप्लीटली फ्री होगा, मतलब वहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, फिक्स किसके साथ? ऑब्वियसली किसी कॉलम के साथ या किसी पिलर के साथ, रिजिडली फिक्स्ड होगा एक सपोर्ट के साथ। तो बेसिकली ये जो वर्टिकल मेंबर आपको दिख रहा है ये क्या है? एक कॉलम है, ये बेसिकली एक कॉलम है। ठीक है, तो इस एंड पे क्या है? फिक्स्ड एंड है और इस एंड पे फ्री है। देखिए, फिक्सेड को इतने आसानी से समझा नहीं जा सकता है, हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेस देना होगा और समझना होगा फिक्सेड असल में क्या मीन करता है। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग एक कहानी की तरह इस चीज़ को समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है और उस बच्चे का 3 दोस्त हैं। ठीक है, एक दोस्त का नाम है हर्ष, जिसको वो एच करके बुलाता है, जिसके साथ वो कैसे वो पैदल उसके साथ वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? वो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ वो मूव करता है, ऐसे चलते चलते वो गप्पे लड़ाता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उस दोस्त का नाम क्या है? उस दोस्त का नाम है हर्ष, जिसको वो एच करके बुलाता है। ओके, दूसरा एक दोस्त है उसका जिसका नाम है वानी, जिसको वो वी करके बुलाता है। अब वानी के साथ वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है। ठीक है, ये उनका रूट है, ये उनका रूट है और यहाँ पे ही वो लोग जितने भी उनके बातें हैं, जितना भी उनको मतलब मस्तियाँ करनी होती है, वो ऐसे चलते चलते करते हैं। और एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसका नाम है मदन, जिसको वो कैपिटल एम से बुलाता है, जिसके साथ वो घूमता है। ठीक है, जिसके साथ वो घूमता है। तो 3 दोस्त हैं, एक का नाम है क्या? एक का नाम है हर्ष, जिसको वो एच करके बुलाता है, दूसरा है वी और तीसरा है एम, जिसके साथ वो क्या करता है? घूमता है। एम के साथ वो घूमता है, एक के साथ वो ऐसे हॉराइजॉन्टली चलता है, दूसरे के साथ ऐसे वर्टिकली चलता है। ठीक है, अच्छी बात है, दोस्त है। लेकिन उसका जो पेरेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एकदम अलाउ नहीं करते इन चीज़ों को। उन्होंने कह दिया है कि कुछ तुम घूम नहीं सकते किसी के साथ भी, ना ही तुम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल सकते हो, ना ही साउथ से नॉर्थ की तरफ चल सकते हो, ना ही तुम रोटेट कर सकते हो, घूम सकते हो। घूमना फिरना टोटली बंद, सिर्फ पढ़ाई करो। ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कंजर्वेटिव माइंड के। तो अगर ऐसा है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है और बीम के अंदर भी, सिविल इंजीनियरिंग में भी ऐसा होता है। अगर ऐसा है कोई कंडीशन, तो उस कंडीशन को या उस सपोर्ट कंडीशन को आप बोलोगे फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जहां पे बीम के एक एंड को ना ही आप हॉराइजॉन्टली मूव करने के लिए अलाउ कर रहे हो, ना ही वर्टिकली मूव करने के लिए अलाउ कर रहे हो, और ना ही उसमें रोटेशन देने के लिए अलाउ कर रहे हो। अब ये जो हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल जो मूवमेंट है ना, इसको हम लोग अच्छी तरीके से टेक्निकली हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्टेड, अलॉन्ग विद इट द रोटेशनल डिस्प्लेसमेट, जो एक घूर्णन है उसको भी आप क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो, उसको भी आप रेस्ट्रिक्ट करते रहो। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर इसको आपको थोड़ा सा एक्सिस के अलॉन्ग समझना है तो एक काम करते हैं, एक एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ए एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं और इस एक्सिस को हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो फिक्स सपोर्ट है, इस सपोर्ट जो है ना ही एक्स के अलॉन्ग मूव कर सकता है, ना ही वाई के अलॉन्ग मूव कर सकता है, और ना ही जेड के अलॉन्ग और जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता, हर चीज़ में ना है। और वहीं पे एक फ्री एंड एक ऐसा पेरेंट्स है जो हर चीज़ को अलाउ करता है कि ठीक है, तुम जहाँ पे जाना चाहते हो जाओ, हॉराइजॉन्टली मूव करो, वर्टिकली मूव करो और रोटेट भी कर सकते हो। हर चीज़ के अलाउंस जो है वो एक फ्री एंड देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द फिक्स सपोर्ट एंड बिटवीन द फ्री एंड, राइट। देखिए, रियल जिंदगी में दोनों ही सही नहीं है, ना ही इतना रिस्ट्रिक्शन सही है, ना ही इतना जो है खुल्लम छूट देना सही है। लेकिन हमारी इंजीनियरिंग के अंदर फिक्स्ड जो चीज़ है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, या इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर की अलग इंपॉर्टेंस है। जब ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, जब आप इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, तो अब आपको इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा गहराई से पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए, अभी के लिए हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सिर्फ इतना है कि एक फिक्स्ड है और एक फ्री है। फिक्स्ड का जो कहानी है वो कुछ इस तरीके का है। ओके, तो हम लोग कैंटिलीवर बीम समझ चुके हैं। कैंटिलीवर बीम हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? एक कॉमन एग्जांपल क्या है? बैल्कनी बीम। बैल्कनी बीम क्या है? बैल्कनी बीम में क्या होता है? एक ओवरहैंगिंग होता है जिसके ऊपर बैल्कनी का स्लैब होता है, कैंटिलीवर स्लैब होता है। वो किस पे रेस्ट किया होता है? वो एक कैंटिलीवर बीम के ऊपर रेस्ट किया हुआ होता है।
अब एक ऐसा सीन है, एक है ब्लू का, एक लोड है, ऑब्वियसली लोड है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है। एक है, मान लीजिए कि आपको एक काम के लिए बुलाया गया और उस काम के वक्त आपको बोला गया कि चलिए एक कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक पिलर बिठाएंगे, हम एक कॉलम, एडिशनल एक कॉलम एस्थेटिक पर्पज से उसके ऊपर बिठाने वाले हैं। अब वो कॉलम का एक सेल्फ वेट होगा, वो सेल्फ वेट कहाँ पे आएगा, बीम के ऊपर आएगा। वो जो सेल्फ वेट होगा वो कैसे पास करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्योंकि वो पास कर रहा है वो लोड, इसीलिए इस लोड को हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट लोड। तो इस पॉइंट लोड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। सो कैपिटल एफ विल बी योर पॉइंट लोड, राइट। अब देखिए क्योंकि ये पॉइंट लोड यहाँ पे काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि इस पॉइंट लोड की वजह से कुछ यहाँ पे हरकत होगा, कुछ यहाँ पे बीम के ऊपर कुछ स्ट्रेसेस या कुछ बीम के ऊपर कुछ अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें डेवलप हो सकती है, कुछ फेलियर प्लेन वगैरह या कुछ ऐसा पैटर्न डेवलप हो सकता है, मतलब इसका कुछ इफेक्ट हो सकता है। क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए इस इफेक्ट को समझने से पहले दो चीज़ समझ लेते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और दूसरा है क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब है कि अगर एक बीम है, उस बीम का लेंथ अलोंग, उस बीम के लेंथ के अलोंग या लंबाई बराबर जो आपको सेक्शन दिख रहा है, जो आपको प्रोफाइल दिख रहा है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और उसी तरफ इसका जो हेडर साइड है, इसका जो पास का जो एरिया है, इसका जो लैटरल फेस है, उस बराबर जो सेक्शन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं लैटरल सेक्शन। ठीक है, तो बीम में दो चीज होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन या लैटरल सेक्शन, जिसका एक्चुअल में हम लोग हमेशा ज्यादातर बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज क्रॉस सेक्शन और एक क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग कभी कभार सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक फोर्स काम कर रहा है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, तो इस जगह पे क्या होगा, एक स्ट्रेस, या एक जगह पे इस जगह पे क्या होगा, एक फेलियर या कुछ ऐसा फिनोमेना टाइप का कुछ होगा, कुछ अलग होगा। पहले क्या था, बहुत स्टेबल था, लेकिन अचानक से हमने लोड पुट कर दिया तो कुछ यहाँ पे स्टार्ट होगा, कुछ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, यहाँ पे भी एक सेक्शन है, यहाँ पे भी एक सेक्शन, ऑब्वियसली सेक्शन है ना, यहाँ पे भी एक सेक्शन है। तो इस सेक्शन पे क्या होगा, एक फेलियर पैटर्न डेवलप हो सकता है, होगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। ना हो इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं कि ऐसा अगर कोई कॉलम बिठा दे तो बीम टूट ना जाए, गिर ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, कैजुअलिटी ना हो जाए, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि कोलैप्स ना हो पाए, प्रॉपरली वो सर्व कर पाए अपना चीज़। तो इसीलिए हम लोगों का इतना स्टडी है कि कहाँ पे कितना लोड आएगा, कितना शेयर फोर्स आएगा, कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, और उसके हिसाब से सरिया डालना है, उसके हिसाब से कंक्रीटिंग करना है, इसीलिए पढ़ाई है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक लोड काम कर रहा है, एक सेक्शन, जिस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हावी होगा, तो उस बराबर क्या होगा, बीम में एक टेंडेंसी जनरेट करेगा स्प्लिटिंग का, शेयरिंग का। मतलब बीम अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लेना चाहेगा, शेयर ऑफ कर देगा। जैसे कि देखिए, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का लेफ्ट पोर्शन है, इस सेक्शन का राइट पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये क्योंकि फिक्स्ड है, एकदम रिजिडली फिक्स्ड है सपोर्ट के साथ, तो ये तो ऊपर ही रहेगा। लेकिन ये जो राइट वाला पोर्शन है, जो किसी के साथ सपोर्टेड नहीं है, वो क्या करेगा, उसमें एक टेंडेंसी होगा कि वो शेयर करके वो नीचे आ जाए, वो नीचे स्प्लिट हो जाए। तो इसका डायरेक्शन जो है, राइट हैंड पोर्शन का जो डायरेक्शन है वो देखिए, वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। ये जो राइट हैंड पोर्शन है, मैं लिख देता हूँ, ये जो है राइट पोर्शन है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो नीचे की तरफ चला गया, क्यों चला गया, शेयरिंग एक्शन की वजह से, बीम का शेयरिंग एक्शन की वजह से। एक फोर्स लाया, एक फोर्स है एफ, जो जिस फोर्स की वजह से एक शेयरिंग एक्शन, एक शेयरिंग मूवमेंट स्टार्ट हो गया, स्प्लिट हो गया बीम। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स। तो वो फोर्स जिसके वजह से बीम में शेयरिंग एक्शन डेवलप करता है, बीम अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स। तोड़ेगा ही हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन एक टेंडेंसी अंदर ही अंदर डेवलप करता है, जिसकी वजह से हम इंजीनियर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया राइट साइड डाउनवर्ड। अब देखिए, क्योंकि हमको थोड़ी देर बाद साइन कन्वेंशन सीखना है एसएफडी और पीएमडी ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए पहले ही देख लेते हैं कि इस शेयर फोर्स कंडीशन के लिए क्या साइन कन्वेंशन होगा। साइन कन्वेंशन में तो बहुत कुछ है, लेकिन आने वाले क्लासेस में हम धीरे धीरे करके वो सब देखेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे, अगर कैंटिलीवर बीम है तो हमेशा क्या होगा, ऐसा राइट साइड डाउन का केस होगा। अगर राइट साइड डाउन का केस होगा तो आपका जो साइन होगा वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो केस है ना, राइट साइड डाउन या लेफ्ट साइड अप में राइट साइड डाउन या लेफ्ट साइड अप में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव शेयर फोर्स कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव शेयर फोर्स कंडीशन। ठीक है, इसको राइट साइड अगर नीचे है, अगर मेरा राइट साइड नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड अगर उस कंपैरेटिवली ऊपर है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग पॉजिटिव शेयर फोर्स का कंडीशन बोलते हैं। समझ गए। अच्छा, अब और एक चीज़ तो होगा इसमें, क्या होगा, अगर आप लोड दे रहे हैं तो क्या होगा, एक बीम के अंदर बेंडिंग भी काम करेगा, वो बीम बेंड भी होगा।
जैसे कि मान लीजिए कि एक कैंटिलीवर बीम है, एक फिक्स सपोर्ट है और एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे फिक्स्ड एंड, यहाँ पे फ्री एंड। मैंने यहाँ पे लोड अप्लाई किया, अगर लोड में यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो बीम क्या होगा, बेंड होगा। देखिए बेंड हो रहा है। उसी चीज़ को हमने हमारे नेक्स्ट जो पिक्चर है, नेक्स्ट जो इमेज है या डायग्राम है, उसमें हमने ड्रॉ किया है। तो ये बीम है, ये फिक्स्ड है और यहाँ पे मैं लोड दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये बेंड कर रहा है। आइए इस चीज़ को और गहराई से समझते हैं, इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, एक दो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन है, हम लोग जितना हमारे आज के लेसन के लिए चाहिए उतना देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, सिंपली सपोर्टेड का भी पिक्चर ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ कैंटिलीवर का भी देखेंगे और थोड़ा सा कंपेयर करके सीखेंगे। चलिए, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम किसको कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम उस बीम को कहा जाता है जो दो सपोर्ट के अंदर ऊपर रेस्ट किया हुआ है। अ बीम विच इज सपोर्टेड ओवर टू सपोर्ट्स, तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो कैसे वो बेंड करेगा, वो ऐसे बेंड करना चाहिए। वो कैसे बेंड करना चाहिए, वो ऐसे बेंड करना चाहिए, है ना। वो कैसे बेंड करना चाहिए, ऐसे बेंड करना चाहिए। और अगर कैंटिलीवर में है तो कैसा बेंड कर रहा है, वो ऐसे बेंड कर रहा है। वो कैंटिलीवर में कैसा बेंड कर रहा है, वो ऐसा बेंड कर रहा है। तो दो पिक्चर हमको यहाँ से देखने को मिलता है। एक हो गया मेरा ऐसा सिंपली सपोर्टेड से, और एक हो गया मेरा ऐसा कैंटिलीवर बीम से। देखिए बड़े मज़ेदार एक चीज़ है, इसका एक बड़ा मज़ेदार नाम है। ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग। इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग। जो सैग किया हुआ है, झूल जाना है ना, झूल जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग कर चुका है। कोई रस्सी है वो झूल गया है तो क्या बोलते हैं, उसको सैग कर चुका है वो। तो यहाँ पे क्या है, सैगिंग है। तो ये जो मोमेंट है सिंपली सपोर्टेड बीम में, जो मोमेंट होता है जनरली उसको बोलते हैं सैगिंग मोमेंट, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ओके, सैगिंग में क्या होता है, सैग हो जाता है। और एक मज़ेदार चीज़ है, देखिए याद अगर रखना चाहते हैं आप तो एक काम करिए, ऐसा पिक्चर ड्रॉ करिए। क्या लग रहा है आपको, एक स्माइली फेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्माइली फेस। सो एस फॉर स्माइली, एस फॉर सैगिंग। जो इंसान ज़्यादा हंसमुख होता है, थोड़ा सा अपने मतलब लोगों को हंसाते, या खुद अगर हंसमुख हो कोई इंसान, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है इंसान। वो खुद भी पॉजिटिव होता है और चारों तरफ भी क्या करता है, वो पॉजिटिविटी फैलाता रहता है। तो सैगिंग मोमेंट को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, सैगिंग मोमेंट को हम लोग भी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की तरह ही कंसीडर करते हैं। हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को यहाँ पे इरेज करता हूँ और फ्रेश करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, इसको समझ चुके हैं ना हम लोग, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ये वाला। ये तो उल्टा है, ऑलमोस्ट एक कंडीशन है, हॉगिंग का कंडीशन, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर को ज़्यादा हमने क्या किया, ज़्यादा यहाँ पे बेंडिंग किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लगभग यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा उल्टा है। ये अगर हंसमुख वाला फेस है सैगिंग का, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा दुखी सा फेस है ना, थोड़ा सा दुखी है इंसान। तो दुखी जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ये जो शेप है या जिस बेंडिंग मोमेंट के लिए घटना घटती है उसको बोलते हैं हॉगिंग मोमेंट या हॉगिंग। ये शेप जो है हॉगिंग का है, ठीक है। और क्योंकि दुखी है, दुखी इंसान क्या होता है, नेगेटिविटी होता है अंदर, है ना। तो क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो ए हो गया सैगिंग, एस फॉर सैगिंग, एस फॉर स्माइली, पॉजिटिविटी है। और दूसरा है उसका उल्टा हॉगिंग, एक नेगेटिव सा थॉट, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब इसे सीखे क्या, देखिए आज के लिए ए वाला पोर्शन डिस्कस नहीं करेंगे। इतना क्यों बताया मैंने आज, मैं एक्चुअल में सिंपली सपोर्टेड में बताने वाला था, इसलिए बताया ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सकें। तो इसलिए ये पर्पस था ये बताने का। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें बात करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कैंटिलीवर है तो हॉगिंग होगा, और हॉगिंग होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको शायद पता होगा, तो उनके लिए बता दूं कि कुछ एक रेयरेस्ट केस है जहाँ पे क्या होता है, कैंटिलीवर बीम के अंदर भी सैगिंग मोमेंट हो सकता है, लेकिन 99.99% टाइम्स क्या होता है, हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। तो वो जो 0.001% केस जो है उसको भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कब कैंटिलीवर बीम में भी सैगिंग हो सकता है, ओके। तो देखिए हॉगिंग मोमेंट होगा, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि इसी से हमारा अल्टीमेटली पिक्चर बनेगा, इसी से हमारा अल्टीमेटली डायग्राम बन सकता है, राइट। तो ये हॉगिंग का पिक्चर हो गया। अब क्योंकि ये हॉगिंग का शेप है तो देखिए दो पोर्शन बनता है, एक हो गया लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट साइड, एल फॉर लेफ्ट, और आर हो गया, आर फॉर राइट। अब देखिए राइट साइड में अगर मोमेंट ऐसे काम करेगा तभी तो ऐसे बेंड होगा, अगर लेफ्ट साइड में मोमेंट ऐसे काम करेगा तभी तो उसमें बेंड होगा। मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा अगर आपकी परेशानी कम हो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो इसलिए क्या करें आप, ये लेफ्ट वाला पोर्शन को इग्नोर करिए अभी के लिए, अभी नहीं समझते हैं, थोड़ी बात समझेंगे, आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो लेफ्ट वाला पोर्शन आज के लिए इग्नोर करिए, सिर्फ आप राइट में फोकस करिए। राइट साइड में क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वो नेगेटिव मूवमेंट है, वो हॉगिंग के अंडर में आता है। अब मोमेंट कैसे आ गया, अरे भाई एक लोड काम कर रहा है, अगर लोड काम करेगा, आप लोगों को पता होगा
बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। किसी भी फोर्स के साथ अगर आप डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस को गुना करेंगे, ऑब्वियसली वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना होगा, अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा लोड, तो आपका आ जाएगा मोमेंट। तो मोमेंट तो डेवलप करेगा, मोमेंट मतलब घूर्णन, जो एक रोटेशनल टेंडेंसी डेवलप करता है, रोटेट करवा देता है मेरे एलिमेंट्स को, उसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट। तो यहाँ पे तो एक मोमेंट डेवलप करेगा, इसीलिए तो रोटेट कर रहा है। तो इस फोर्स का दो इफेक्ट होता है, एक होता है शेयरिंग एक्शन जिसे वो स्प्लिट करवाना चाहता है, और दूसरा होता है मोमेंट, एक टेंडेंसी जिससे क्या करवाता है, वो रोटेट करवाता है। तो दोनों ही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, और इन दोनों के ऊपर ही हमारा टोटल जो है चैप्टर है, या टोटल जो है हमारा इस सीरीज बनेगा, SFD और BMD। ये डिफरेंट डिफरेंट बीम्स के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन के लिए है, और डिफरेंट लोड कंडीशंस के लिए है। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉन्सेप्ट। तो हमको दो चीज़ याद रखना, मैं इस चीज़ को अभी के लिए हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारे आज के टॉपिक के लिए ये नहीं चाहिए, हमको फ्यूचर के लिए चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने दो चीज़ सीखा, एक तो हो गया हमारा शेयर फोर्स, जो कि राइट साइड अगर डाउन है तो पॉजिटिव होगा, और अगर वो हमारा अगर बेंडिंग के लिए हम बात करें तो बेंडिंग में क्या है, बेंडिंग में अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर मुझे इस फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जो फोर्स है उसके साथ ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको गुना कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या है, एक ऐसा मोमेंट जो बेंड करवाना चाह रहा है, जो किसी बीम को बेंडिंग दे रहा है, तो उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट बहुत होता है, टॉर्शन की वजह से भी मोमेंट आता है, जिसको हम लोग टॉर्शनल मोमेंट भी बोलते हैं। लेकिन बेंडिंग मोमेंट एक ऐसा स्पेशल टाइप का मोमेंट है जो क्या करता है, हमारे एलिमेंट को क्या करता है, बेंड करता है, ऐसे बेंड करता है ना, बेंड किया। ये बेंड कैसा है, ये बेंड ऐसा है कि कन्वेक्सिटी अपवर्ड है, हम लोग ऊपर से क्या देख पा रहे हैं, कन्वेक्स है। तो ये जो है ये हॉगिंग का कंडीशन है, ठीक है, ओके। तो ये हम समझ चुके हैं। अभी देखिए और थोड़ा सा हमको बात करना है लास्ट इस पोर्शन का, मतलब डायरेक्टली डायग्राम में जाने से पहले या मैथ्स में जाने से पहले हमको थोड़ा और दो चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि सवालों में पूछा जाता है। हम लोगों ने तो ऐसे बात किया कि शेयरिंग एक्शन क्या है, असल फिनोमेना क्या है, फीलिंग्स हमने लिया, लेकिन अगर बाय डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो सवाल अगर एग्जाम में क्या लिखेंगे हम, तो उसके लिए हम लोगों को देखना होगा शेयर फोर्स का डेफिनेशन और बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन। शेयर फोर्स क्या है, देखिए शेयर फोर्स में क्या लिखा है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। एल्जेब्रिक समेशन का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक समेशन भी अरिथमेटिकल समेशन की तरह जोग ही है, आपको ऐड ही करना है, लेकिन एल्जेब्रिक समेशन जब भी बोलेंगे तब आपको साइन का ध्यान रखना है। साइन का मतलब अगर आप अपवर्ड फोर्स को देखिए, फोर्स अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड भी होगा, अगर अपवर्ड फोर्स को आप अगर प्लस कंसीडर कर रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स को आपको नेगेटिव कंसीडर करना चाहिए। अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका उल्टा को आपको नेगेटिव लेना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एल्जेब्रिक समेशन, मतलब ऐड करेंगे, लेकिन जो चीज़ें ऐड होंगी, जो टर्म्स ऐड होंगी, उनका जो डायरेक्शन है, क्योंकि एल्जेब्रिक समेशन कब करते हैं, जब वेक्टर क्वांटिटीज आ जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज जब आएगा उनका डायरेक्शन होगा, और उस डायरेक्शन को मैथमेटिकली अगर प्लॉट करना है तो प्लस या माइनस से हमको उसको प्लॉट करना होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक समेशन, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। ट्रांसवर्स फोर्सेस का मतलब, ट्रांसवर्स फोर्सेस का मतलब ये जो बीम है, इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, यहाँ पे तो एक एक्सिस भी होगा, एक एक्सिस होगा, डेफिनेटली होगा, जो सीजी से पास करेगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके ऊपर देखिए ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो उस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री से वो इंसिडेंट कर रहा है। मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके साथ ये जो लोड है वो 90 डिग्री में काम कर रहा है। तो इसी लोड को या इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्सेस। ये ट्रांसवर्स फोर्सेस क्या हो सकता है, राइट साइड में भी काम कर सकता है, लेफ्ट साइड में भी काम कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेक्शन को कंसीडर किया, कहीं पे भी कर सकते हैं सेक्शन को कंसीडर। इस सेक्शन के बाएं ओर आप देख सकते हैं, लेफ्ट में देख सकते हैं या राइट में देख सकते हैं। आप जब देखेंगे, देखिए जब आप SFD BMD करेंगे तब आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। अगर पहले तो आपको देखना है कौन सा सेक्शन ले रहे हैं, और सेक्शन लेने के बाद या तो आपको बाएं देखना है या तो आपको दाएं देखना है। मैं आगे भी बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी अगर आप बाएं भी देख रहे हैं, अगर दाएं भी देख रहे हैं, तो आपको देखना होगा कितने सारे फोर्सेस हैं। जितना हम वीडियोस में आगे जाते जाएंगे, जितना हमारा अपकमिंग वीडियोस आता जाएगा, उतना आप क्लियर होंगे कि असल में इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एक ही चीज़ में कैंटिलीवर से आप पूरा नहीं समझ सकते, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना समझ पाएँ, लेकिन आने वाले 2-3 वीडियोस के अंदर आपका एक कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। तो इस जो सेक्शन है इसका या तो आप लेफ्ट में देखिए या तो आप राइट में देखिए, उसका एल्जेब्रिक समेशन लीजिए, वो आपको शेयर फोर्स दे देगा। अब शेयर फोर्स है ना, शेयर फोर्स यूनिट क्या होता है फोर्स का, किलो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूटन होगा, नहीं तो
क्या हो सकता है, नहीं तो किलो न्यूटन होगा। और कुछ होगा, डाइन वगैरह कुछ होगा नहीं। इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशली डाइन वगैरह सीजीएस का काम नहीं है, न्यूटन या किलो न्यूटन से काम चलता है हमारे यहाँ पे। ओके, अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में भी सेम ही है। देखिए क्या लिखा है, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस। अब मोमेंट्स क्या है, मोमेंट्स किसका होगा, फोर्सेस का होगा। फोर्स के साथ दूरी को जब आप गुना करेंगे, फोर्स के साथ जब आप डिस्टेंस को गुना करेंगे तभी तो आपको मोमेंट मिलेगा। तो मोमेंट का समेशन, अलजेब्रिक समेशन, वही अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, ऐसा ही सिस्टम है। तो उनका समेशन, नहीं तो एक्सटर्नल मोमेंट। एक्सटर्नल मोमेंट मतलब मैं एडिशनली यहाँ पे एक मोमेंट लगा दूँ, एडिशनली मोमेंट ही दे दूँ, मतलब इनबिल्ट मोमेंट दे दूँ। वहाँ पे कुछ फोर्स का मोमेंट नहीं आ रहा है, वो शुरू से मोमेंट ही है, ओरिजिनल एक मोमेंट ही है। अगर एक्सटर्नली मोमेंट आ जाए या तो फोर्स का मोमेंट करें, उनका एल्जेब्रिक समेशन फिर से लेफ्ट साइड या राइट साइड में अगर उनका एल्जेब्रिक समेशन करें तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट, राइट। इसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट समझने के लिए यहाँ पे देखिए इक्वेशन देखिए। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है या किलो न्यूटन है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, तो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, नहीं तो और क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए हो गया न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर, एसआई मतलब यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं है, चैप्टर का नाम है शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जो डायग्राम शब्द है इसको भी समझना है, डायग्राम से क्या दिखता है ना, बहुत आसान है। डायग्राम से हम क्या समझ सकते हैं, बहुत आसान है समझना। ठीक है, फिर भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेसिक से, बहुत ज़्यादा हम लोग जीरो लेवल से हम लोग इस चीज़ों को सिखाने की कोशिश करें ताकि सबको समझ में आए और बहुत ही ईजी वे में समझ आए। इसलिए एक काम करते हैं कि डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम क्या है, डायग्राम के लिए थोड़ा सा हम लोग एक बहुत ही एक रिसेंट केस को देख लेते हैं जिससे पूरा जो दुनिया है, पूरे दुनिया में इफेक्ट पड़ा। एक वायरस जिसने हम सबको तंग किया 2 साल तक, अभी भी एक चांसेस है कि नेक्स्ट एक वेव आ जाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ चीज़ें हैं यूट्यूब का, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो सिर्फ हम लोग क्या करें, उसका एक वेरिएशन दिखा रहे हैं। तो डायग्राम क्या करता है, डायग्राम बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बेसिकली वेरिएशन को शो करता है, बढ़ रहा है कब, कम कब हो रहा है, बढ़ोतरी कब हो रहा है, कब घट रहा है, वो चीज़ें ये सब दिखाता है। मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन चीज़ों को दिखाता है। तो वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस मतलब जो पेशेंट्स जो हैं इन्फेक्टेड हो रहा है, जो इंसान जो इन्फेक्टेड हो रहा है उनको हम लोग वाई एक्सिस से दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस। और एक्स में क्या दिखा रहे हैं, डेज दिखा रहे हैं, कितने दिनों में घटनाएं घट रही हैं। चलिए आइए 2020 के मार्च में केसेस बहुत कम, फिर आया 6 केसेस पर डे, 8 केसेस पर डे, 10, फिर 1000, 10,000, 20,000 ऐसे करके चला। तो केसेस क्या हुआ, बढ़ के कितना गया, मैक्सिमम कितना गया सितंबर में, जितना मुझे पता है सितंबर में तकरीबन मैक्सिमम गया 1 लाख 1,000 ऐसा कुछ। फिर सेकंड में और बढ़ा 4 लाख गया, फिर बढ़, है ना, फिर इंक्रीमेंट हुआ, ऐसे करके गया। तो क्या हुआ, एक बार जो है ग्राफ ऊपर गया, एक बार ग्राफ नीचे गया, एक बार ग्राफ ऊपर गया, एक बार ग्राफ नीचे गया, ऐसे करके वेरिएशन हो रहा है। ये वेरिएशन किसके ऊपर हो रहा है, ये वेरिएशन डेज के ऊपर हो रहा है, नंबर ऑफ डेज के ऊपर। जितना दिन ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू है, ये वैल्यू का इसका वैल्यू कितना है, ये जो अमाउंट है ये कितना है, 1 लाख है, 1 लाख है ना। और ये जो अमाउंट है कितना है, ये क्या है, 4 लाख है, 4 लाख है ना। तो ये क्या है, वाई एक्सिस से क्या हम लोग नंबर ऑफ केसेस को दिखा रहे हैं कि पर डे कितना केसेस आ रहा था। और इस साइड पे क्या दिखा रहे हैं, हम डेज को दिखा रहे हैं, 0 डेज, 1 डेज, 2 डेज ऐसे करके हम दिखा रहे हैं कितने दिनों का हिसाब है। मान लीजिए कि 2 साल का हिसाब है, तो 0 डेज, 1 डे, 2 डे ऐसे करके 365 फिर जा रहा है 2 साल के लिए, है ना। तो बेसिकली ये चीज़ है डायग्राम। डायग्राम क्या करता है, किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बेसिकली वेरिएशन को शो करता है। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। अब देखिए आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि प्रेडिक्शन होता है कि पर्टिकुलर इस टाइम के अंदर क्या होगा, फिर से ये वेव आ सकता है और इतना ज़्यादा हेवी होगा, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा पर डे, या मैक्सिमम इन्फेक्शन इतना होगा। ये प्रेडिक्शन कैसे होता है, बेसिकली इन प्रीवियस डेटा के हिसाब से क्या किया जाता है, मॉडल तैयार किया जाता है, मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया जाता है, इक्वेशन फॉर्म किया जाता है और इन्हीं इक्वेशन को डिफरेंट पैरामीटर के साथ जोड़ के अल्टीमेटली बोला जाता है, एक प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ इस टाइम को फिर से आ सकता है और इतना ज़्यादा हावी हो सकता है। तो बेसिकली इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है जब आप डायग्राम सीख रहे हैं। मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो इक्वेशन था, ये जो ग्राफ वेरिएशन है, इसका इक्वेशन क्या था, y = 4x³। ऐसा कुछ नहीं है, y = 4x³ सच में नहीं है, मान मत लेना, ठीक है। ये बस समझाने के लिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक ऐसा इक्वेशन है y = 4x³, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई इसका रिलेवेंस नहीं है। लेकिन समझने के लिए हम लोग मान रहे हैं कि ये जो हमको ग्राफ मिला, ये जो कर्व मिला, इस कर्व का जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो क्या है, y = 4x³। तो ये इक्वेशन क्या बोल देगा, ये इक्वेशन हमको मैथमेटिकली बोल देगा कि फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटीज हैं।
सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे जो SFD और BMD है उसके साथ भी है। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। आपको अगर लग रहा होगा कि भाई बहुत टफ होगा, एक कैसा क्या दे दिए अलजेब्रा दे दिया, बहुत टफ होगा, बिल्कुल नहीं टफ होगा, बहुत आसान है, पानी की तरह है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन हम बनाएंगे और उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, उसको डायग्राम में प्लॉट करेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या है? शेयर फोर्स डायग्राम जो है, शेयर फोर्स डायग्राम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है शेयर फोर्स का वेरिएशन का। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन का। सिंपल। तो आज का हमारा मैथ है अ कैंटिलीवर बीम AB ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड P एट इट्स फ्री एंड। ठीक है, मैथ में जाने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर हिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आपका सजेशन है या कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक को लेके या आने वाले या सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग और बेसिक जो इंजीनियरिंग है उसके ऊपर हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस आते जाएंगे। तो कोई भी सजेशन है किसी भी चीज़ के ऊपर आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं अ कैंटिलीवर बीम AB जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड काम कर रहा है, इसको कैसे करें। देखिए, इस मैथ को करने का एक बेसिक सा चीज़ है कि आपको ऐसे ही करना है आपके नोट पे। मतलब जहाँ पे सवाल का आपने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रे ड्रॉ करना है। ऐसे करके आपको 2 रे ड्रॉ करना है। ठीक है, पेंसिल से आप लोग क्या करिएगा, रे ड्रॉ कीजिएगा। हो गया, 2 चीज़ आपको करना है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे SFD और BMD कर दिया हमने और यहाँ पे क्या है, बेस लाइन है। ठीक है, लिख दिया ये बेस लाइन है और ये जो है बेस लाइन है। ये बेस लाइन है SFD का, ये बेस लाइन है किसका, BMD का। और जो नोट है, नोट के जो राइट साइड का पेज है, उस राइट साइड के पेज में आपको क्या करना है, आपका एनालिसिस करना है। आपको इक्वेशन बना के प्रॉपर दिखाना है किस पॉइंट पे कितना SFD आ रहा है, कितना शेयर फोर्स का वैल्यू आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ रहा है। अगर और थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको अगर इसको दिखाना है तो क्या करना है, आपको एक नोट है, इस नोट को आपको ऐसे ओपन करना है, एक नोटबुक का आपको ऐसे ओपन करना है, चाहे वो आपका आंसर शीट हो। उस आंसर शीट में पहले आपको कुछ सवाल में जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद रे आपको ड्रॉ करना है, रे जो है उसको एक्सटेंड करना है, ऐसे करके रे एक्सटेंड करना है और उसके बाद बेस लाइन करके यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है लेफ्ट पे, और राइट पे आपको क्या करना है, प्रॉपर आपका एनालिसिस और कैलकुलेशन जो भी है वो आपको राइट साइड में करना है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो जब देखेगा आपका नोट को, वो प्रॉपर आपके पहले तो डायग्राम देखेगा, डायग्राम देखते ही वो समझ जाएगा सही है या नहीं है। उसके बाद वो आपका एक्चुअल एनालिसिस देखेगा कि हाँ एनालिसिस में आपने क्या किया है, वो सब प्रोसेस तो सही है ना, स्टेप सही है ना, तो वो चेक हो जाएगा इस तरीके से। तो पहले लेफ्ट साइड में आपका डायग्राम होना चाहिए और राइट साइड में आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। ये जो है एक्चुअल और सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है इस मैथमेटिक्स, इन मैथ्स को सॉल्व करने का। ओके, चलिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे स्पैन क्या है, यहाँ पे एक ही स्पैन दिख रहा है हमको, AB स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर स्पैन AB, फॉर स्पैन AB। ठीक है, लिख लिया फॉर स्पैन AB। अब देखिए क्या होता है, कैसे करते हैं मैथ। बहुत सिंपल है। एक कैंटिलीवर बीम में आपको चलना है, आपको चलना है और शाहरुख खान बनना है, और कुछ नहीं है। फिर से बताता हूँ, आपको चलना है और शाहरुख खान बनना है। देखिए कैसे आप चलेंगे, कहाँ से, आप हमेशा चलेंगे फ्री एंड से। कभी कालिदास का आपको शायद पता होगा, उनको पेड़ काटने के लिए बोला गया था। वो क्या करते थे, वो पेड़ का जो ब्रांच है ना, वो जो पेड़ का जो ब्रांच, एक ट्री का जो ब्रांच है, उस ब्रांच के जो फ्री एंड है वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके बैठ गए थे और उसको काट रहे थे, है ना। तो उससे क्या है, चांसेस कि वो नीचे गिर जाए, जब वो कट जाएगा वो ब्रांच, वो भी नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, थ्योरेटिकली आप ऐसा सोचिए कि आप जो है फ्री एंड से पैदल जा रहे हैं, फ्री एंड से आप बी एंड से चलना स्टार्ट कर दिया, और आप जहाँ पे भी रुकेंगे उस जगह का नाम है XX। होता है ना कि हम जहाँ पे जाते हैं, जैसे कि इंसान किसी भी देश का कोई भी देश जब मून पे पहले गया, ठीक है, मतलब जब कोई देश जाता है किसी एक जगह पे, मून पे या किसी ग्रह पे, तो क्या करता है, वहाँ पे एक झंडा लहराता है अपने देश का, मतलब एक नाम दे देते हैं ना अपने हिसाब से कि हाँ हम वहाँ पे पहुँचे, ऐसा टाइप का कुछ। तो आप बी से या फ्री एंड से चलना शुरू करेंगे, और जहाँ पे आप रुकेंगे, जहाँ पे भी आप रुकेंगे इंटरमीडिएट स्पैन के अंदर, B से A के अंदर जहाँ पे भी रुकेंगे उस जगह का नाम हो जाएगा XX। क्या हो जाएगा, XX। ठीक है, ओके। अब यही कंसेप्ट है कि आपको फ्री एंड से चलना है, फिर जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे उस जगह का नाम हो जाएगा या उस सेक्शन का नाम हो जाएगा XX सेक्शन, और वहाँ पे शाहरुख खान की तरह आपको ऐसे खड़े हो जाना है। ठीक है, आपको ऐसे राइट साइड में और ऐसे लेफ्ट साइड में आपको देखना है। 2 जगह है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में।
ठीक है। आप पैदल चलेंगे बी से और फिर आप एक जगह रुक जाएंगे और अपना जो है राइट और लेफ्ट इस तरीके से आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक तरफ होगा राइट साइड, एक तरफ होगा लेफ्ट साइड। यही कंसेप्ट है। जब भी आप कैंटिलीवर बीम का मैथ करेंगे, फ्री एंड से आएंगे, अगर फ्री एंड राइट में है तो आपको राइट एंड ही देखना है, लेफ्ट में नहीं देखना है। मतलब आपको फ्री एंड की तरफ, मतलब आप पैदल चले, आप ऐसे पैदल चले, आप फ्री एंड से चलना स्टार्ट किए, चलना स्टार्ट करने के बाद आप घूम जाइए, उसके बाद आपको जहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना उसी तरफ देखिए। वो अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में होगा, अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में होगा। तो हमारे मैथ में क्या है, राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड ही हमारा फ्री एंड है तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो हमको क्या देखना, राइट साइड देखना। बस इतना सा सिंपल सा चीज़ है और पूरा का पूरा मैथ बन गया। देखिए कैसे बनता है, मैजिक की तरह बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, फ्री एंड से या बी एंड से। ओके, तो फ्री एंड से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, चलते 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 यहाँ पे आ गए। कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैथमेटिक्स है, किसी भी चीज़ को जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता क्या करते हैं, बचपन से कर रहे हैं ना, एक्स मान लेते हैं एक्स, तो एक्स डिस्टेंस हमने क्या किया, ट्रैवल किया, एरो से दिखा देते हैं कहाँ से कहाँ तक आए हैं, यहाँ से यहाँ तक आए हैं। तो ए हो गया हमारा एक सेक्शन, जहाँ पे हम रुकेंगे उस जगह का नाम क्या देंगे, एक्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंसिडरिंग अ सेक्शन एक्स डैश एक्स 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 एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस क्रॉस किया हमने, स्मॉल एक्स डिस्टेंस हमने क्रॉस किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स, कहाँ से, फ्रॉम फ्री एंड, जिसका नाम है फ्रॉम बी। तो यही चीज़ है, कंसिडरिंग अ सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम एंड बी। वेरी नाइस। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, शेयर फोर्स का इक्वेशन बनाना है, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाना है। बहुत आसान है। शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे है इक्वेशन, ये इक्वेशन है इस जगह के लिए। इक्वेशन है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग या आप जाके रुक गए हैं। आपने बी से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, बी से चलना स्टार्ट किया, बी से चलते चलते आप कहाँ पे रुके, आपने एक्स डिस्टेंस दूरी तय की और आप रुक गए इस जगह पे, जो कि क्या है, बी से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स देखना है, इस पॉइंट पे या इस सेक्शन पे शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स होगा। अब एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या करेंगे आप, वही शाहरुख खान वाला कॉन्सेप्ट, आपको ऐसे करना है और आपको क्या करना है, राइट साइड पे देखना है, अपने डाउन साइड पे आपको देखना है, राइट साइड पे आपको देखना है। अगर राइट साइड में आप देखेंगे आपको क्या दिखेगा, आपको राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ ए पी फोर्स दिखेगा। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आपके मदद के लिए एक काम करते हैं, आपके मदद के लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, फ्री एंड से चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक चले, आप चले हैं एक्स डिस्टेंस आपने तय किया है, आपने एक्स डिस्टेंस तक तय किया है और ए पॉइंट था बी, और यहाँ पे आगे चल के आप अगर आप और ज़्यादा जाते तो आपको क्या मिलता, आपको फिर फिक्स्ड एंड भी देखने को मिल जाता। लेकिन क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया तो आपको सिर्फ कितना पता है, इतनी दूर के बारे में पता है। तो आप इस एंड पे अभी खड़े हैं और आपको क्या दिख रहा है, आपको अभी एक पॉइंट लोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पी का एक पॉइंट लोड आपको दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, जो चीज़ अभी हमने देखा नहीं, उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हमने इतना ट्रैवल किया है तो इतना का ही हमको पता है, इतना ही हमने देखा है, राइट। तो इस पॉइंट से हमको क्या दिख रहा है, राइट साइड पे एक फोर्स दिख रहा है पी, जो कि डाउनवर्ड में है। थोड़ी देर पहले अगर आप याद करिएगा तो आप देखेंगे कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो स्प्लिटिंग है या जो शेयरिंग एक्शन है, अगर राइट वाला पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है और लेफ्ट वाला पोर्शन अगर ऊपर है, तो इस वाले कंडीशन को पॉजिटिव शेयर फोर्स हम लोग कहते हैं। तो इस पॉइंट पे आप जो खड़े हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक लोड है पी जो कि नीचे की तरफ है, राइट साइड डाउनवर्ड की तरफ है, और राइट साइड डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव शेयर फोर्स का कंडीशन है। सो पॉजिटिव शेयर फोर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, प्लस पी, ठीक है, प्लस पी यूनिट में, है ना, यूनिट मतलब न्यूटन किलोमीटर कुछ भी होगा, जो भी सवाल में दिया होगा वो हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू शेयर फोर्स एट अ सेक्शन एक्स इज इक्वल टू प्लस पी। बहुत आसान है, ओके। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ना। कहाँ से कहाँ पे मोमेंट निकाल रहे हैं, वहीं पे जहाँ पे आप रुके हुए हैं। कहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, फोर्स है आपका p और डिस्टेंस कितना है, x है। अब सवाल आता है प्लस होगा या माइनस होगा, तो वापस से आते हैं, क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, हॉगिंग मोमेंट होता है, वो नेगेटिव थॉट सॉरो फेस, है ना, नेगेटिव थॉट सॉरो फेस, सैगिंग का उल्टा। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर
अगर राइट साइड है, मैं क्या कर रहा हूँ, सब राइट साइड में है, क्योंकि आपका राइट साइड पे ये सब घटनाएं घट रही है नीचे की तरफ, राइट साइड में मूवमेंट, ये राइट साइड में जो मूवमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। और राइट साइड पे अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो ये डायरेक्शन क्या, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक शेयर फोर्स का प्लस पी और एक बेंडिंग मोमेंट का नेगेटिव पी इंटू एक्स, मतलब नेगेटिव पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस। ओके, तो इसकी इरेज कर देते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है, समझने के लिए सिर्फ आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, आपको डायरेक्टली एग्जाम में सिर्फ ऐसी इक्वेशन सिर्फ बनाना होता है, ठीक है, और अल्टीमेट जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है, ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं दिखाना होता है, एक सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए ये सब अभी कर रहे हैं। ओके ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, देखिए सैलिएंट पॉइंट समझिए, दो सैलिएंट पॉइंट है यहाँ पे, एक है बी पॉइंट और एक है ए पॉइंट। बी पॉइंट और ए पॉइंट, अगर बी पॉइंट और ए पॉइंट का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। तो निकालते हैं, बी का शेयर फोर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो सो शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी। अच्छा, शेयर फोर्स एट बी, बी का जो शेयर फोर्स है उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू अगर पता हो तो अच्छा है। अच्छा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, अरे एक्स बी का, बी में आपसे पूछा है बी में एक्स का वैल्यू कितना होगा। अरे आप यहाँ की बात कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे थे बी से, आपने तो जर्नी स्टार्ट किया है बी से, आपका एक्स जो कैलकुलेट हो रहा था वो तो बी से हो रहा था। तो जब आप फ्री एंड पे थे, जब आप बी पॉइंट पे थे, उसका मतलब क्या है, फिर आपने कोई ट्रैवल ही नहीं किया, आपने कोई डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं किया, कोई दूरी आपने तय नहीं किया। इसका मतलब एक्स का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे आप, जीरो, मतलब आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या उससे मेरी इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, फोर्स की इक्वेशन में, शेयर फोर्स की इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स का कंपोनेंट ही नहीं है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पी आ जाएगा, प्लस पी। समझ गए, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर फोर्स एट ए भी निकाल लेते हैं, शेयर फोर्स एट ए। वापस से ए, मतलब आप चलते चलते कहाँ पे पहुँच गए, एकदम लास्ट में फिक्स्ड एंड पे पहुँच गए, है ना। तो आप जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका l हो जाएगा। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कहीं ना कहीं l/2 होगा। फिर आप पूरा डिस्टेंस जब आप ट्रैवल कर चुके होंगे तो आपने कितना दूरी तय किया है, कितना फासला आपने तय किया है, l डिस्टेंस आपने तय किया, l दूरी आपने क्रॉस किया है इस पूरे प्रोसेस में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा l। तो जब आप बी एंड में होंगे या फ्री एंड में होंगे तब x का वैल्यू हो जाएगा 0, जब आप फिक्स में होंगे तब x का वैल्यू हो जाएगा l। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, इसका वैल्यू हो जाएगा फिर से p प्लस p, मतलब p कांस्टेंट है आपका, p बदला नहीं है, शुरू से लेके अंत तक p जो था वो सेम था। अच्छा, अब चले आइए आप बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में। सेम कॉन्सेप्ट है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको बी में। देखिए ये जो x है वो रिप्लेस हो जा रहा है पॉइंट से, क्योंकि x तो एक सेक्शन को दिखा रहा है। अब अगर वो सेक्शन अगर फ्री एंड में है तो वो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, और वहाँ पे ये जो स्मॉल x है उसका वैल्यू पुट कर देंगे, बन जाएगा। यही है इक्वेशन का मजा। एक बार इक्वेशन बन गया, उसके बाद जहाँ पे भी आप चाहें आप शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालना है, जहाँ पे x का वैल्यू कितना है, जहाँ पे x का वैल्यू है 0, तो क्या होगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा माइनस p इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होता है, फिक्स्ड एंड में क्या होता है बेंडिंग मोमेंट एट ए, जहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है l, तो माइनस p इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है l, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस p इंटू l। कितना आसान है। तो इक्वेशन बनाया, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन बनाए, और दोनों इक्वेशन बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू देखा। क्या किया, कुछ नहीं किया, फ्री एंड पे गए, फ्री एंड से जाके चलना स्टार्ट कर दिया, किस तरफ, फिक्स्ड एंड की तरफ। और जहाँ पे भी बीच में कहीं एक रुके, जहाँ पे रुके उस जगह का नाम दे दिया x सेक्शन, और वो x सेक्शन का दूरी कितना है फ्री एंड से, दूरी है उस x सेक्शन का दूरी है फ्री एंड से या b से x, वही चीज़ यहाँ पे लिखा कंसीडरिंग अ सेक्शन x एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम b। उसके बाद इक्वेशन बनाया, देखा राइट साइड में दिखने से क्या दिखा हमको कि एक फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, बीम को नीचे की तरफ धकेल रहा है, बीम के राइट सेक्शन को नीचे की तरफ धकेल रहा है, तो प्लस पॉजिटिव शेयर फोर्स होगा, तो प्लस p कर दिया। बेंडिंग मोमेंट में देखा तो क्या दिखा कि हॉगिंग मोमेंट कर रहा है, राइट साइड में क्लॉकवाइज तरीके से घुमा रहा है, तो नेगेटिव होगा। तो क्या किया, नेगेटिव फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस या लोड इंटू डिस्टेंस, वो कर दिया। और वापस से डिफरेंट पॉइंट के लिए x का वैल्यू पुट किया और हो गया हमारा मैथ कंप्लीट। अब ये एनालिटिकल चीज़ खत्म, अब इसको क्या करना है, ग्राफिकली हमको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले करते हैं शेयर फोर्स में। देखिए शेयर फोर्स का दो वैल्यू है, रेड कलर वाला प्लस पी, दोनों में ही प्लस पी। ठीक है,
तो यहाँ पे भी वैल्यू कितना है, प्लस पी है, यहाँ पे भी वैल्यू कितना है, प्लस पी है। तो दोनों पॉइंट को क्या कीजिएगा, दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए। क्योंकि प्लस में है तो बेस लाइन के ऊपर है, अगर माइनस में होता तो बेस लाइन के नीचे करते। तो प्लस हो गया। अब इसको हैच कर दीजिए, इसको हैच करने से पूरा का पूरा आपका एनक्लोज्ड एरिया हो गया। तो टीचर या आप भी आपका नोट बाद में जब देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। अच्छा, हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट का करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी में क्या है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या है, उसका वैल्यू माइनस पी एल, माइनस मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या बन गया, पी एल बन गया। अब सवाल आता है कैसे ज्वाइंट करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है। उसके लिए वापस से यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखिए, थोड़ा सा। यहाँ पे x का पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर है 1, मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो डेफिनेटली ये जो दोनों पॉइंट है ना, यहाँ पे 0 बेंडिंग मोमेंट और यहाँ पे PL बेंडिंग मोमेंट, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन से होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो करता है, राइट। चलिए, थोड़ा सा मेरा जो है, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ इसलिए मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है। देखिए थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट हो गया, बट मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप, तो इसको स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे हैच करके देना है, आपको ऐसे हैच करके देना है, ठीक है। अच्छा, आप अच्छे तरीके से ड्राइंग कीजिएगा, मेरी तरह नहीं, अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और जब भी करे आपको लिखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि ये कांस्टेंट दिखा रहा है। शुरू से लेकर अंत तक जो शेयर फोर्स है वो कांस्टेंट रहा है, कहीं पे भी चेंज नहीं है। शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा बीम को वो नीचे धकेलना चाह रहा है कि भाई तुम पूरा का पूरा नीचे आ जाओ, ऐसे स्प्लिट करना चाह रहा है, एक ऐसा है। और बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ से 0 है, और जितना आप फिक्स्ड एंड की तरफ जाएंगे उतना क्या है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक जो हमने अल्फ़ाबेटिकल चीज़ डाल के, मतलब एक PL ये सब डाल के हमने दिखाया आपको। अगर इसके जगह न्यूमेरिक वैल्यू होता तो क्या होता, देखिए इसी में समझ जाएंगे। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी में हम लोग देख लेते हैं कि कैसा होना चाहिए, इसलिए सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। P की जगह हम लोग एक वैल्यू बिठा देते हैं। कितना वैल्यू बिठा सकते हैं, मान लीजिए P की जगह हम लोग 10 न्यूटन वैल्यू बिठा दे रहे हैं, और L जो है, L कितना हो जाएगा, L मान लीजिए 2 मीटर है। तो फिर सवाल थोड़ा सा रियलिस्टिक बनता है, थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि सवाल जनरली क्या आता है एग्जाम में, क्या आता है, न्यूमेरिक वैल्यू से ज़्यादा आता है। लेकिन सबसे पहले इक्वेशन में समझना ज़रूरी है ना, इक्वेशन की तरह देखना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट बता देता तो आपको ये सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है समझने में दिक्कत होता, इसलिए ये दिखा के फिर न्यूमेरिक में जाना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, कंसिडरिंग अ सेक्शन XX एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम B, ये तो कांस्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे हैं, आपने क्या किया, आपने B से ट्रैवल करके यहाँ पे आप गए, रुके, शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाया, आपने राइट साइड में देखा, राइट साइड में क्या देख रहे, अरे 10 न्यूटन का एक लोड है, राइट साइड में 10 न्यूटन का एक लोड है, किस तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो नीचे की तरफ अगर राइट साइड में डाउनवर्ड लोड है तो उसके वजह से जो शेयर फोर्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और उसका मैग्नीट्यूड, उसका मान कितना है, उसका मान 10, तो प्लस क्या हो जाएगा, +10, ओके। अब बेंडिंग मोमेंट के एंगल से सोचिए, वापस से क्या है, आपने B से चला, B से चल के आप कहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके, फिर से राइट साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में क्या देख रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं कि एक मोमेंट काम कर रहा है, वो जो लोड है और जो बीच का जो डिस्टेंस है x क्या कर रहा है, एक मोमेंट दे रहा है। किस साइड, राइट साइड में, किस तरीके से, क्लॉकवाइज तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वापस से एक हॉगिंग मोमेंट, मतलब नेगेटिव मोमेंट, तो नेगेटिव तो है, लेकिन P की जगह क्या बैठ जाएगा, 10 बैठ जाएगा, तो 10x। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, P रिप्लेस हो जाएगा 10 से, P रिप्लेस हो जाएगा 10 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 0 मतलब 0। अच्छा, आपको यूनिट देना है, डेफिनेटली आपको यूनिट तो देना ही है, अभी तो आपको यूनिट देना ही होगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट वर्ड्स था इसीलिए हम लोग दे नहीं रहे थे, लेकिन आपको यूनिट हमेशा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर सिली मिस्टेक यहाँ पे होता है। 10 × 2 कितना होता है, 10 × 2 आपका हो गया -20 न्यूटन मीटर, राइट। अब इसको आप प्लॉट कीजिए, शेयर फोर्स एट B पे शेयर फोर्स कितना है, +10, बिठा दीजिए +10, ठीक है। शेयर फोर्स एट A कितना है, +10। बेंडिंग मोमेंट एट B कितना है, 0, तो 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट A कितना है, -20, तो यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी है, नीचे है, इसलिए माइनस वापस से नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस हम लोग दिखा रहे हैं डायरेक्शन से कि नीचे की तरफ है तो माइनस ही है, तो ये हो गया 20, ठीक है। 20 क्या लिखना है आपको, न्यूटन, ये लिख दीजिएगा न्यूटन, और यहाँ पे लिख दीजिए न्यूटन मीटर, ठीक है।
और यहाँ पे लिख दीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सब कर दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा मैथ हो जाता है। तो ये हो गया एक फर्स्ट केस। एक दूसरा केस भी होता है जहाँ पे क्या होगा, ये जो लोड है ये शिफ्ट करके इस साइड पे आ जाएगा।